लफ्जों के दांत नहीं होते मगर ये काट लेते हैं, और अगर ये काट लें तो इनके जख्म कभी नहीं भरते। अशफाक अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हमें बराह रास्त देख रहे हैं न्यूज़ वन पर माया कहानी के प्रोग्राम के साथ अपनी टीम के हमरा आपकी खिदमत में हाजिर। अभी मैंने अशफाक साहब का एक आपके सामने लिखे हुए उनके चंद अल्फाज दोहराने की हिम्मत और जुर्रत की। बात तो सच है, बैकग्राउंड बंद रखिएगा। बात तो सच है कि वाकई में जख्म कुछ ऐसे होते हैं जो कभी भरते नहीं। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं उनकी क्या कहानी है, उनके साथ क्या गुजरी, उनका क्या दर्द है, उनकी क्या तकलीफ है। इससे पहले कि मैं इनसे बात करूं, हमारी टीम का बनाया हुआ ये पैकेज देखिएगा। बास औक़ात ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालात पेश आ जाते हैं जिसकी वजह हम खुद होते हैं। हम ज़िद और अना के बाइस वो फैसले कर लेते हैं जो बिल्कुल गलत साबित होते हैं और हमारी ज़िंदगी उन फैसलों की बदौलत दाव पर लग जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ कराची से ताल्लुक़ रखने वाली मुनीज़ा के साथ भी। अपनी ज़िंदगी के कुछ गलत फैसलों की वजह से मुनीज़ा मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो गई। शादीशुदा ज़िंदगी भी कई बार मुतासिर हुई, लेकिन बार बार वही गलती दोहराती गई और अपनी ज़िंदगी से खेलती रही। एहसास तब हुआ जब हाथ में कुछ ना रहा। अब चाहती हैं कि इन मुश्किलात से इनको निजात मिल सके ताकि अपनी आने वाली ज़िंदगी सुकून से गुजार सकें। आज माया कहानी में ये खुद आई हैं ताकि इनकी गलतियों से दूसरे सबक ले सकें। ख़ुद आपने देखा हमारे साथ आज मुनीज़ा मौजूद हैं। मुनीज़ा की शादी कब, कैसे हुई, क्या हालात हुए, अपनी पसंद से शादी की, डिवोर्स हो जाने के बाद मैं किस्सा मुख्तसर करके आपके सामने ये शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इनके साथ हो क्या रहा है। शादी हुई, पसंद से शादी की, शादी नहीं चली, तलाक हो गई, ठीक है, जो भी वजूहत होंगी इनकी अपनी ज़ाती हैं। लेकिन उसके बाद जिस शख्स से इनका शादी निकाह हुआ था उसने कहा मेरे साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखो, इन्होंने इनकार किया। उसके इनकार की वजह से उसकी अना पर ऐसी बड़ी चोट आई कि उसने इनकी और इनकी वालदा की नाजेबा तस्वीरें शाया कर दी। अब वो क्या तस्वीरें इनकी अपनी थी? नहीं, इनके सिर्फ चेहरे काट काट कर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैं आपको दिखा नहीं सकती ऐसी तस्वीरें बना दी इन लोगों की। फेक, झूठी, फोर्ज्ड तस्वीरें। आपकी मुलाकात करवाते हैं मुनीज़ा से। अस्सलाम वालेकुम मुनीज़ा। वालेकुम सलाम। लव मैरिज हुई थी? जी, लव मैरिज हुई थी। कैसे? जहाँ पर मैं रहती थी ना पहले, वो इलाका सक्खर का था और जहाँ जिनके घर पे मैं रहती थी वो भी मेरा शौहर ही था। तो वहाँ पर जैसे कि हमारी लड़ाई झगड़े होते थे तो ये लोग देखते थे हमें, वो मारता पीटता था बहुत था मुझे, मेरे को। शादी से पहले? जी नहीं, जो दूसरा शौहर है जिसके साथ मैं पहले रहती थी। अच्छा, जो आपका पहला शौहर था? जी जी। अच्छा, आपकी पहली शादी हो चुकी है? जी। वो शादी आपकी खत्म कैसे हुई? हाँ बताइए। मैं उसके साथ जब रहती थी तो वो लोग भी बहुत मारते पीटते थे, जैसे कि खेती बाड़ी पे जाते थे, काम वाम करते थे, सारा दिन ऐसे ही बस कामों में ही लगे रहते थे। जैसे कि कोई काम नहीं हुआ तो उसके ऊपर मारना पीटना शुरू हो गए। अब बच्ची भी रोती रहते थे। बच्चे हैं आपके? जी। पहले शौहर से? जी। कितने? एक बेटी है पहले शौहर से। एक बेटी है? जी। कितनी बड़ी है? माशाल्लाह से अभी 4 साल की है। 4 साल की है? जी। तो कितनी पुरानी बात कर रही हैं आप ये पहले शौहर के साथ? ये तकरीबन 4 साल पहले की बात। 4 साल पहले की बात। क्या हुआ बताइए। तो उनके साथ जैसे हम लोग रहते थे तो लड़ाई झगड़े यही होते रहते थे, मारता पीटता रहता था। ये लोग देखते रहते थे, ये भी उनके जानने वाले ही थे, तो इनकी आपस में जान पहचान अच्छी होती थी। वो उसको थोड़ा सा ऐसे तरस आ जाता था तो बीच में आ जाते थे, तो उसके साथ जो लड़ाई झगड़ा जैसे कि ख़त्म हो जाता था। तो किसी ने इसको ना नंबर दे दिया मेरे पास मोबाइल मौजूद था उस वक़्त। किसको नंबर दे दिया? जो आपके अभी साहब का शौहर है? जो अभी का है। हाँ, उस वक्त तो आपकी किसी और से शादी हुई थी? जी जी। हाँ। तो जब इसको नंबर दिया गया तो ये फ़ोन पे बात करने लगे। मैंने से पूछा कि आप कौन है? कहने लगा मैं भी आपके जानने वाला ही हूँ, यहीं पर नज़दीक रहता हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा फिर भी आप मुझे बता तो दें। तो कहने लगा कि मैं बस जानने वाला हूँ, ऐसे समझ लो, ये समझो कि तुम्हारा कोई हमदर्द हूँ।
ऐसे बोला फोन ऐसे पे? बोलने लगा। क्योंकि उसको पता था कि आपका शौहर आप पर बहुत जुल्म करता है, जी। आपके ऊपर ज्यादती करता, तो वो देखता था ये जुल्म जी। होते हुए। फिर उसके तो बाद क्या यही हुआ? कहता था कि मैं जैसे कि आपका हमदर्द हूँ, ऐसे ही समझो। फिर भी मैं, ऐसा था कि मैं अपनों से भी बहुत दूर थी। मेरे कराची में रहते थे और मैं सक्खर शहर में रहती थी। आपके अम्मी अब्बू वगैरह सब लोग जी, कराची में सब रहते लोग थे? कराची में रहते थे। ओके। मेरे अपने कोई मेरे नज़दीक नहीं थे। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा शायद कोई होगा हमदर्द। अब इतना तो पता नहीं था कि आगे जाके पता नहीं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो मैं उसके साथ बात करती रही। फिर मैंने नंबर वो बंद कर दिया था। कितने अर्से तक आपने उससे बात की? उससे तो तकरीबन मेरे को 4 साल हो गए हैं बात करते हुए। 3 साल मैंने बात की। 3 साल के बाद जब मैं वहाँ से अपने माँ बाप के पास आ गई, माँ बाप के पास आई जैसे ही, पहले शौहर से? जी, माँ बाप के पास आई तो यहाँ पर जैसे कि मैं अपनों के पास नहीं रह रही थी, मैं अपनों से अलग रह रही थी। कराची में? कराची में अपने माँ बाप के पास नहीं रह रही थी? नहीं रह रही थी, मैं अलग रह रही थी। क्यों? बस अपनों से कोई ऐसी लड़ाई झगड़े थे कि वहाँ मैं- तलाक हो चुकी थी? जी, उन्होंने वहाँ आपको से उसी उन घर में लोगों तलाक का- दे दी थी? जी, उन लोगों का ये होता था कि बस घर से निकाल देते थे तो किस्सा विस्सा सब कुछ खत्म हो जाता। तो उनका आपको ये तलाक असूल है। हुई थी या सिर्फ घर से निकाला था? तलाक भी हो गई थी वहाँ से। तलाक हो गई थी जी। आपको? फिर वहां से निकली आप शहर कराची आई? जी, शहर आपने घर कराची में में। इतला की कि आपको तलाक हो गई है? नहीं, मैंने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया, मैं अलग रहती थी। तो इसने ऐसा किया कि मुझे ऐसे समझाने लगा कि अपने घर वालों से राब्ता करो, जैसे कैसे उनका नंबर हाथ करो और उनसे बात करने की कोशिश करो। मैं गई उधर, अपने घर वालों के गुट में गई। वहाँ से गली में कोई लड़का रहता था तो उन लोगों से मैंने पूछा, मैंने कहा यहाँ पर जो रहते थे वो भी यहीं पर रह रहे हैं कि चले गए? किसके बारे में पूछा? फैमिली, अम्मी लोगों के बारे में। अच्छा, तो वो वहां पर गई जहाँ पर वो लोग रहते जहाँ थे? पर अम्मी लोग हाँ। रहते थे। तो वो कहने लगे कि तुम्हारे मामू लोग यहाँ से चले गए हैं, बाकी तुम्हारी अम्मी लोग यहाँ पर रह रहे हैं। फिर मैंने कहा ऐसे करो, किसी ना किसी का नंबर मुझे हाथ करके दो, मैं उनसे बात करूँगी। तो इसने सीधा घर क्यों नहीं चली गई? घर में डरती थी घर से, ऐसा था कि मैं बस लड़ाई झगड़ा ही करके यहाँ से चली गई थी, घर वालों से तो भी। पहली शादी भी पसंद की थी? नहीं, वो तो लड़ाई झगड़े से की थी, यहाँ से लड़ाई झगड़ा करके चली गई थी। तो फिर उसके बाद जाके मैंने वहाँ पर शादी की थी। यहाँ से हमारी लड़ाई झगड़ा हो गया था अम्मी लोगों से। पहली शादी में? जिन नहीं, अम्मी लोगों से लड़ाई झगड़ा हुआ ना, हाँ। फिर मैं वहाँ से चली जो गई। फिर मैंने दूसरी शादी कर ली। वो पसंद की नहीं थी, मजबूरी की थी। अच्छा। जैसे कि किसी ने आपकी टोटल सर कितनी पे शादियाँ हाथ रख हुई हैं? दिए। मेरी टोटल 3 शादी 3 हुई? शादियाँ हुई। हाँ, तो अब मैं यही हाँ। तो कंफ्यूज हो रही हूँ। टोटल मेरी 3 शादियाँ हुई हैं। हाँ। तो जैसे कि ना, सर पे बैकग्राउंड कोई बंद हाथ कर दो। रख देता है, तो उन लोगों ने मेरे सर पे हाथ रख दिया कि हम लोग आपको यहाँ से ले जाएंगे, आप ऐसे फ़कीरों की तरह पड़ी रहती हो, ऐसे ही पागलों की तरह पड़ी रहती हो, हमारे साथ चलो। मैं ऐसी ज़िद्दी थी कि आज ज़िद का नतीजा आज मैं भुगता रही, जो मैंने किया है। ओह, मैं अपने घर वालों के पास भी नहीं गई, बड़ी रहती थी ऐसी पागलों की तरह। तो उन लोगों ने सर पे हाथ रख दिया। उन लोगों ने यही बोला कि ना, आप हमारे साथ चलो, आपको ले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं जाऊंगी। यहाँ से गई, फिर वहाँ पर जो शादी हुई, वहाँ पर भी ऐसा नसीब अल्लाह ताला ने बनाया कि वहाँ पर भी पूरे लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। 1 साल 2 साल सही रहे। उसके बाद मैं असल में जब से 12-13 साल से मेरी ये ऐसी बीमारी कोई बढ़ गई है, जैसे कि मेरे को गुर्दों में तकलीफ रहती थी। मैं कोई वजनी काम नहीं कर सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो मैं कोई वजनी काम करती थी, मेरे को तकलीफ होती थी तो वो लोग मारते पीटते थे। मैं सो जाती थी, बैठ जाती थी, लेट जाती थी, ऐसे ही मारने पीटने शुरू हो जाते थे कि भाई लेटती क्यों। अब मुझे क्या पता था यहाँ से ले जाएंगे तो वहाँ पर ऐसे मेरे ऊपर तशद्दुद करेंगे। वो भी बलोची थे, इनके अपने ही थे। तो आप बलोच? नहीं, हम लोग सराइकी हैं, खोखर हैं, खोखर बलोच। वो लोग बलोच, सिंधी बलोच थे। आपकी पहली शादी हुई जी घर वालों की मर्जी से? जी वहाँ गई जी तो वो तशद्दुद करते थे? जी पहली शादी? जी वो शादी खत्म हो गई? जी उसके बाद आप अपने मैके आई? जी फिर उसके बाद जब आप मैके आई तो ये दूसरी शादी वाले जो जी। थे, इन लोगों के घर में ज़्यादा टाइम गुजारती थी?
जी ऐसा ही है? जी वो करीब में रहते थे जी तो आप उनके घर में ज़्यादा टाइम गुजारते? जी तो उन्होंने आपके सर पे हाथ रखा जी और अपने साथ शादी करके ले गए। जी तो जब दूसरी शादी आप कर रही थी तो आपके घर वाले उसके हक में नहीं थे? नहीं थे, वो नहीं चाहते थे नहीं इन चाहते इस घर में शादी हो? नहीं हो। क्योंकि पहली वाली आप इनकी मर्जी से हुई थी। जी उधर से आपकी बेटी है जी या दूसरे से बेटी है? दूसरे से दूसरे बेटी, से बेटी। दूसरे से जब आप छोड़ के चली गई वहां पर जी तो फिर वहां पर भी तशद्दुद करने लगे दूसरा शौहर भी? जी दूसरे शौहर के साथ कितने अरसे रही आपकी शादी? 7 साल 7 साल रही। जी 7 साल तक आपको मार भी पड़ती रही जी और आपकी बेटी भी हो गई। जी उसके बाद इन्होंने भी तलाक दे दी जी उन्होंने भी तलाक दे दी थी। और इन्होंने खुद दी या आपने मांगी? मैंने वहाँ से जैसे वो लोग निकालते हैं ना, उन लोगों का रिवाज है कि औरत को घर से निकाल दिया तो उनसे ताल्लुकात ख़त्म हो गए। उसके बाद क्या हुआ? जी फिर मैंने नंबर लिया, नंबर लेके फिर मैंने उस लड़के ने मेरे मामू का नंबर दिया, कहने लगे ये तुम्हारे मामू लोगों का नंबर है, अम्मी लोगों का नहीं है। एक सेकंड जब आपने दूसरी दफा तलाक हो गई जी। फिर एक तीसरा आदमी आपकी जिंदगी में आया, जी ये तीसरा वो वहीं पर आ गया था? यही था तीसरा आदमी। तीसरा वहीं आ गया था, शहर आके आपकी जिंदगी में उधर आया? ही वो सक्खर में उधर ही सक्कर से ही पीछे लग गया था? जी जी सक्कर से ही पीछे लग गया था, जी। ठीक है। और जब वो पीछे लगा तो उसने कहा घर जाके राब्ता करो, जी उसके कहने पे आप कराची आई? हाँ मैंने अपने घर वालों से फिर रब्ता किया, नंबर लिया, जैसे इन लोगों से रब्ता किया फिर अम्मी मिली मुझे, अम्मी के साथ बातचीत हुई, भाई लोगों के जब साथ इतने हुई। अरसे बाद माँ को देखा तो क्या हालत थी? बस कुछ ऐसा अच्छा जैसे कि किसी को, उनकी हालत देखो क्या है इस वक्त, उनकी हालत देखो क्या है। क्योंकि मुझे पता है कि एक माँ ने अपने कलेजे का टुकड़ा कहीं रुखसत किया और उसके बाद वो वापस आकर फिर चली गई, फिर सोचती होगी हर रात को कि पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं, सोचती होगी हर रात को उससे कुछ खाया भी है कि नहीं। इतने अरसे बाद एक कहानी की तरह मुझे सुना रही है, लेकिन मैंने खाली पूछा कि माँ से मिलकर क्या लगा तो उनका कलेजा फट गया। इस वक्त के बाद हमारे साथ रहेगा। ये कह रही है मुनीजा कि मेरी जिद ने मुझे मरवाया, लेकिन इस जिद में खाली ये तोरी मरी, ये रोज मरी, ये हर लम्हे मरी, ये हर सुबह मरी, ये हर रात मरी। क्योंकि ना ये उस बच्ची को समझा सकती थी, ना उसकी किस्मत को संवार सकती थी। इस माँ के बस में होता तो अपनी बच्ची की राहों में फूल बिछाती थी। हमारे साथ रहेगा उसके बाद। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। आप हमारे साथ बराह रास्त हैं न्यूज़ 1 पर। माया कहानी की आज के एपिसोड में है मुनीज़ा की कहानी, और आज हमें ज्वाइन किया है एक बार फिर से एडवोकेट लियाकत भाई ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत सलाम। शुक्रिया आने के लिए। लियाकत भाई, मैं साथ साथ उनसे से बात भी करूंगी और आपको जहां लगे कि आपको बोलना चाहिए और कोई पॉइंट में मिस कर रही हूँ तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपकी ज़रूर इजाज़त। जी बिल्कुल। मुनीज़ा और उनकी वालदा यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ बराह रास्त। अब तक की कहानी में हमने सुना मुनीज़ा कि आपकी जो सेकंड मैरिज जब एंड हुई, सब दूसरी शादी आपकी ख़त्म हुई, तो उनके यहाँ रिवाज है कि निकाल देते हैं, निकाल ठीक है। जब आपको निकाला तो वो आदमी आपको मिला? तो हमदर्द बनने के बाद उन लोगों ने जैसे मार पीट के घर से मुझे बाहर निकाल दिया था। बेटी के साथ? बेटी भी मेरी छीन ली थी। बेटी छीन ली थी? छीन ली थी। अच्छा, ठीक है। बेटी उन लोगों ने छीन ली थी। फिर मैंने जो है ना वहाँ से आ गई थी इधर ही कराची में। अभी तक तुम अपनी माँ से नहीं मिली थी? नहीं मिली थी, गली में रह के भी मैं चली गई थी। मैं कह रही हूँ ना, मैंने बहुत जलील किया इनको, आज उसका नतीजा मैं भुगत रही हूँ। मैंने 3-4 दफ़ा जब मिलने के लिए गई ना अम्मी को, तो पीछे से देख के ही मुड़ जाती थी, सामने जाने के बजाय पीछे ही मुड़ के चली जाती तुम? थी। हाँ, पीछे ही चली जाती थी, सामने भी नहीं जाती थी। मैंने इनको इतना तड़पाया, आज मैं खुद तड़प रही हूँ। क्या किया ये? बहुत ज़्यादा। मेरे से बच्चे हैं ना, मेरे से बच्चे भी दूर है, मेरी पूरी फैमिली बिखर गई है। उसके बाद मैंने उसको बताया कि मैंने अपनी फैमिली से बात की है, तो कहते बहुत अच्छा किया, तू फैमिली के पास चली जा। वही शख्स तीसरा वाला? वही शख्स तीसरा वाला। जब मैं अम्मी के पास गई, अम्मी मुझसे मिली,
गले मिले एक दूसरे से। फिर कहने लगी कि तुम जहाँ पर रह रही हो डिफेंस में, उधर तुम्हारा भाई भी रहता है, उधर चौकीदारा करता माँ ने है। बोला? माँ ने बोला चौकीदारा करता है, तो तुम्हें कभी मिला नहीं? मैंने कहा नहीं, मैंने तो कभी भी नहीं देखा उसको। तो मैंने कहा भाई का नंबर दो, मैं भाई से बात करती तुम हूँ। रह कहाँ रही थी? डिफेंस में ही रह रही थी, किराए की जगह पर। कहाँ से देती थी किराया? किराया काम करती थी, बंगले का काम करती थी उधर। फिर वहाँ से बचते थे जो अकेली? लेती थी अकेली। न माँ न बाप न कोई भी शौहर न नहीं। बच्चे? वो जो फिर लंगर पानी मिल जाता था वहीं से लेके बस खा लेती थी। इसी तरीके से गुजारते गुजारते फिर अब अम्मी ने भाई का नंबर दिया, अल्लाह। भाई से बात की। भाई ने खुशी खुशी से बात की, मुझे कहने लगे कि जहाँ पर भी हो मुझे बता दो, मैं वहीं पर आ जाऊँगा। अब मैंने उसको बताया कि मैंने डिफेंस में आई हुई हूँ, तो मुझे कहता है कि ना उधर ही खड़ी रहे जहाँ पर खड़ी हुई है, मैं उधर ही आ रहा हूँ। जिनको छोड़ के गई वो तड़प रहे तेरी शक्ल देखने के लिए, तेरी आवाज़ सुन के कहा कि जहाँ खड़ी है वहीं रहना। तो जैसे भाई मिले, गले मिलने लगे, मैं भी उसको गले मिलने लगी। शर्मिंदा बहुत हो रही थी, उनके सामने तो नहीं जा सक रही थी, क्योंकि कदम भी मैंने ऐसे ऐसे उठाए हुए थे, बहुत बुरे बुरे। भाई ने बोला आ जाओ तुम्हें लेके चलूं। मैं कहा सही है, मैं सामान उठा लूं जो सामान पड़ा हुआ है उधर, हम लोग चलते हैं। फिर हम लोग वहाँ से चले गए, सामान वामान भी मैंने उठा लिया, सब कुछ उठा लिया। भाई उधर लेके चले गए। शाम का टाइम हुआ, अप्पू आए, भाभी आई, मेरी बहन आई छोटी वाली, जिसकी वो तस्वीरें लगा रहे अभी तक। भाभी की भी इस पर बाद तस्वीरें। में आएंगे कि आगे क्या हुआ, ये तुम्हारी हाँ। जिंदगी में कैसे। तुम घर चली गई? जी, मैं फिर घर चली गई थी। आखिरकार अपने घर वालों से मिल ली? मिल लिया। एक हो गए, माँ बाप एक बहन हो भाई गए। सारे एक हो गए? जी ये शख्स उस वक्त भी सक्खर में था? जी हाँ, उस वक्त भी सक्खर में था। जब मैं क्या अपनों माँ- से मिली हाँ। तब भी सक्खर में था। हाँ। उसके बाद भी 1 साल पूरा सक्खर में रहा। फिर 1 साल के बाद इसके साथ ज़्यादा वो बढ़ने लगी, और उन लोगों ने ऐसा किया था कि मैंने कोर्ट में केस किया था। तो एक सेकंड। इसकी क्या बढ़ने लगी और कोर्ट में किसने केस किया था? इसकी जैसे ये प्यार मोहब्बत की बातें बढ़ने अच्छा, लगी, ख्याली और बातें हमारी और- नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। जो सक्खर में था तो तुम कराची में थी, कैसे नजदीकी फिर आता जाता था ना इधर, यहीं पर जैसे आया, रह के गया, 1-1, 2-2 दिन, 3-3 दिन रह के माँ चला बाप से जाता झूठ था। बोल के मिलती थी उससे? मिलती थी, झूठ बोल के? झूठ बोल के। अब तक जिंदगी का सबक नहीं आया था? जैसे मैं इससे मिलती रही तो उसने वही जो हरकतें मैंने उसकी साथ की थी वही सब उसने रिकॉर्ड कर ली थी वीडियो कॉल पे। जो क्या करती मतलब? थी, वीडियो कॉल पे वीडियो बनाता था ओपन होके। या मेरे खुदाया। अल्लाह, ये क्या कर दिया? मुझे पता नहीं था कि ये वीडियो कॉल पे जो वीडियो बनाता है उसने रिकॉर्ड करके सब कुछ अपने पास रख लिया। जब मुझे बोलने लगा कि ना तुम मेरे साथ शादी करो, मैंने कहा कि मैं शादी नहीं कर सकती। तो कहता है कि मैंने तो तेरा इतना साथ दिया है, तू मेरे साथ शादी नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? मैं कहा नहीं, मुझे नहीं करनी है। तो कहता है उस वक्त तक तुम्हारी वीडियोस भी बन चुकी थी, तुम्हारे सब कॉल्स पर कुछ उसने बन- रिकॉर्ड भी कर लिया था, कुछ बन चुका था। उसने तुम्हारी सारी नजदीकियां, सारा सब रिश्ता कुछ- सब हो चुका था, सब शादी नहीं की थी। नहीं की थी। उसने सब कुछ रिकॉर्ड करके जो अपने पास रख लिया था। जब उसने बोला मुझे मेरे से शादी करो तो मैंने उसको इनकार कर दिया था कि मैं शादी नहीं करूँगी। तो वो कहता है कि ना तुम्हें क्यों मना शादी किया नहीं शादी नहीं करूंगी। करूंगी? इसीलिए कि मेरा जो है ना बेटी मेरे पास नहीं थी। मैंने कहा अभी मेरा फ़िलहाल जो ना मैं अपनी बेटी का इरादा है लेने का, उन लोगों से मैं अपनी बेटी ले लूँगी, उसके बाद जाके फिर मैं सोचूंगी कि मैं अपनों को भी बताऊंगी
लकत भाई मैं क्या करूं, मुझसे नहीं बर्दाश्त होती ये सारी बातें। क्या करती हैं बच्चियां अपने साथ, बहनें बेटियां क्या कर रही हैं अपने साथ। आगे इसकी कहानी सुनते फिर मैं बात करती हूँ लियाकत भाई से। तुमने मना कर दिया शादी को, फिर क्या हुआ मुनीज़ा? फिर उसके बाद जो है उसने फेसबुक आईडी खोली। फेसबुक आईडी के ऊपर उसने डाला, पहले तो मेरे पास व्हाट्सएप पर उसने भेजी थी कि ये तुम्हारी जो है ना मैं फेसबुक पर लगा दूंगा। तो मैंने कहा ऐसा नहीं करना, तुमने भी मेरा साथ दिया है, मैंने भी कुछ तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं किया है, ना ही तुम्हारी कोई फैमिली के साथ किया है। तो कहते हैं कि नहीं मैं ये लगा दूंगा। इस फेसबुक बातों आईडी का भी तुम्हारे माँ बाप को बिल्कुल इल्म नहीं था? नहीं था। अभी तुम साथ छोटा सा वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहेगा, अभी आते हैं वापस। कैसे प्लॉट कैसे बुक करा लिया इतनी सी आमदनी में आपने? अच्छा नहीं खाया, अच्छा नहीं पहना, मैंने भी ट्यूशन पढ़ाई, सिलाइयाँ करी, साथ साथ मियाँ के साथ लगी रही कि किसी तरह किस्त ना रुके। मुझे 2001 में कब्जा मिल गया, हर पेपर मेरे पास है, हर रसीद मेरे पास। और वहाँ कितने लोग कह चुके थे कि फाइल मत छोड़ना, ये फाइलें रख लेते हैं फिर रुला देते हैं, फिर नहीं किसी के देते। हम जैसे पता नहीं कितने लोगों की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया इन्होंने, दीवारें मेरी तोड़ दी। कोई पूछने वाला बेटा नहीं है, इसके खिलाफ बहुत सारी एफआईआर कटी हुई हैं। मेरी रिपोर्टें वो देखें, पेपर किस किस के पास में नहीं गई, पूरा थाने वाले पुलिस वाले भी सब इनसे मिले हुए थे। मुझे इन औरतों ने मारा भी वहाँ पर, मेरे मजदूर इन्हीं को मारा, जहूर भाई को। जी बेटा मैं इस कहाँ कहाँ नहीं गई ज़मीन के लिए, जाली फाइलें बनाई हुई इन लोगों ने। अच्छा, यानी कि वेलफेयर और एनजीओ के नाम पर लैंड माफिया चल रही है। हाँ। काश मैं बता सकती बहन बेटियों और माओं को कि ये वीडियो कॉल्स, ये वीडियो मैसेजेस, ये वीडियो चैट्स कितना बड़ा अजाब बनकर टूटते हैं उन पर और उनके माँ बाप पर। काश मैं हकीकतें बता सकती, काश मैं आप लोगों को दिखा सकती कि इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। माँ बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती हैं और खुद हाथ में कुछ नहीं आता। इसकी मिसाल मुनीज़ा आपके सामने है, जो हर लफ्ज और हर सांस के साथ जो अंदर जा रही है, कहती है मैंने इन लोगों को बहुत तड़पाया है, अपने माँ बाप को, मैंने इन लोगों के साथ बहुत ज्यादती की है। आज पछतावा है, बहुत कुछ से गुजर गई, लेकिन अब जिस चीज़ से गुजर रही है वो अब आपको बताएगी। फिर मैं लाकत भाई के पास चलूँगी। हाँ मुनीज़ा। तो उसने जो बोला था कि मैं वीडियो वगैरह वायरल करूँगा, मैंने उसे मना किया था कि ऐसा नहीं करो। मैं अभी सोचूंगी, जब मेरी बेटी मुझे मिल जाएगी वहाँ से तो मैं सोचूंगी। तो उसने फेसबुक आईडी वो बंद कर दी थी, ब्लॉक ठीक है, कर दी, बंद कर दी उसने, ब्लॉक कर दी थी। ओ मैंने केस किया, बेटी ली, बेटी जब मैंने ले ली उन लोगों से, मिल गई, फिर उसके बाद दोबारा से बोलते हैं कि अभी शादी करो। तब भी मैंने इसको बोला कि नहीं अभी नहीं, मैं नहीं कर सकती अभी शादी। मेरे घर वाले अभी नहीं है राजी, नहीं मान रहे। अब तक घर वालों को पता था कुछ? उसके बाद फिर पता चला था, मैंने खुद बताया था जब मैंने बेटी ले ली, तब मैंने बताया था कि ये शख्स मेरी ज़िंदगी में आया है और इसकी वजह से मैं आप लोगों के पास आई हूँ। और ये बात है जो वो कह रहा है कि मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ, तो आप लोगों की रज़ा क्या है? ना ही अम्मी ने माना, ना ही अबू ने माना, सब ने मना कर दिया कि लेकिन नहीं, इतना मुश्किल से आई हूँ, फिर दोबारा से कहती हूँ कि मैं शादी करना चाहती हूँ। फिर क्या किया? दोबारा जाना चाहती हूँ। फिर से जो है ना मैंने उसको मना किया, वो इसी फेसबुक पर डालने लगा तस्वीरें वगैरह सब कुछ। तो मैंने जब केस जाके पीआई वालों के पास मैंने डाला था, एफआईए के पास मैंने जब केस डाला था, तब उन लोगों ने बोला था कि आपका केस हल हो जाएगा। इस आदमी से तुम्हारी शादी नहीं हुई? नहीं, एफआईआर वालों के पास ऐसा था कि वो जब लॉकडाउन हो गया था ना,
लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद हो गया था, ऑफिस वगैरह भी बंद हो गए थे, तब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसलिए जैसे ही पूरी पाकिस्तान में हर जगह पर फैला दी वो वीडियो, लगा दी उसने? लगा दी, सब कुछ कर दिया। वो तुम्हारी ही है? मेरी जाली नहीं है वो? जाली नहीं है, मेरी ही थी। हमारी टीम को तो आप लोगों ने बताया था कि हमारी जाली बनाई है तस्वीर। जाली वीडियो की मैंने बताया था कि वीडियो जो बनी हुई है वीडियो असली वो वीडियो असली है, जो तस्वीरें बनी हुई है वो जाली बनी हुई है। तो आपकी वालदा की भी तस्वीरें उसने बनाई? मेरी वालदा की है, मेरी भाभी की है, मेरी बहनों उसके पास की कहाँ है। से है आपकी अम्मी और जब हम लोग मिलते थे ना तो वो कार्ड में से निकाल लेता था, मोबाइल में से पता भी नहीं चलने देता था। हाय लड़की, बार बार हालात के आगे तुम बेवकूफ बनती रही। अल्लाह। नंबर निकाल देता था, नंबर उसके ऊपर लगाता था तस्वीरों के ऊपर, ये 3000 लेती है, 4000 लेती है, ऐसी गलत गलत बातें लिख के उसके ऊपर डालता था। और तुम्हें फोन आते थे? बहुत सारे आते थे। आपको भी आ रहे? अभी तक भी आ रहे। व्हाट्सएप ग्रुप खोले हुए। ये फैमिली इतनी अजियत में गुजर रही है कि आप सोच भी नहीं सकती कि इतनी अजियत के अंदर हैं कि इनकी पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर इनकी तस्वीरें एडिट करके, इनके नंबर लगा के कि उसने कोई ऐसी इनकी फैमिली की खवातीन बेचारी नहीं माँ है। ने सारी जिंदगी सफेद पोशी में गुजार दी, अब उसकी बेचारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं। वो कहाँ जाके अपने आप को सच्चा और पाक ये वो जमाना है लियाकत भाई जहाँ पर अपने आप की सफेद पोशी को भी साबित करना आसान नहीं है। सही बात है। और यहाँ गुनाहगार अपनी सफेद पोशी साबित कर देते हैं कि हम सफेद पोश हैं, लेकिन जो दरअसल इज्जतदार हैं उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल तो उनका वक्त है इस वक्त। बिल्कुल, इनके लिए वही मुश्किल वक्त है। आप देखें कि आज ये आपको जो पूरी आप बीती सुना रही है कि कितने परेशान हैं, कितनी जहनी जो है ना टार्चर किया जा रहा है, इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, इनको हरासा किया जा रहा है। ये किस तरह जो है ना इनकी खवातीन, बच्चे ये आज दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, कानून का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा। और आज ये आपके सामने आपके प्रोग्राम में आई और अपनी कहानी बता रही है कि इसके साथ क्या हुआ। इस कहानी से जो है ना दूसरे लोगों को, बच्चियों को सबक सीखना चाहिए कि जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते, माँ बाप कभी भी किसी औलाद का दुश्मन नहीं होता। आप अपनी माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनका कहना मानें, उनके कहने के ऊपर चलें और अपनी मर्ज़ी मत करें जो है ना। और ये जो आपने अभी बताया ना कि वीडियोस का, मोबाइल का, चैट्स का, इसका इस्तेमाल कम करें और इसका जो है ना मुस्बत इस्तेमाल करें जो आपके फ़ायदे के लिए हो जाए। मैं एक सवाल आपके सामने करना चाहती हूँ मुनीज़ा से, और वो ये है मुनीज़ा, अपनी इस तमाम हालात, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ भी कहने की हकदार नहीं हूँ, मेरे पास हक ही नहीं है वो कि मैं तुम्हें कुछ कहूँ। हाँ, लेकिन सर मारने का दिल चाहता है कि हाय लड़की तूने अपने साथ क्या किया। किसको इल्ज़ाम दोगी अपनी ज़िंदगी की इस हालत का? किसको इल्ज़ाम दोगी? खुद को। देखने वालों को, सुनने वालों को आज मुनीज़ा की कहानी सुनकर एक बात कहना चाहती हूँ। ये मेरे हाथ, ये मैं हाथ जोड़ती हूँ आप सबसे। आप जिनके घर में बेटियाँ हैं, बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, बेटियों की पैदाइश हुई है जिनके घर में, बीवियाँ हैं, माएँ, खुदारा अपनी ज़िद, अपनी अना जो वक्ती तौर पे होती है ना, उसको गुस्सा आ रहा होता है। क्या आज मैं सबसे पूछती हूँ, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में ये शो देखा जाता है, मैं एक सवाल करती हूँ कि जिस चीज़ पे आपको आज से 1 हफ्ते पहले बहुत शदीद गुस्सा था, क्या आज भी वही कैफियत है? टीम से पूछती हूँ, है? पिछले हफ्ते बहुत गुस्सा आया था किसी बात पर, आज भी वैसा गुस्सा है? वैसा गुस्सा नहीं है ना? इसका मतलब है वो उसी लम्हे का था और उसका असर कम हो जाएगा वक्त के साथ, लेकिन जो आपने कदम उठा लिया उसका असर जिंदगी भर रहेगा जब तक आगे बढ़ते रहोगे।
अपनी है ना अपने गुस्से को थोड़ा सा काबू कर लो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में तुम्हारे बेचारे गरीब माँ बाप, गरीब इसलिए कह रही हूँ कि वो लाचार हो जाते हैं जब बेटी की इज्जत का मामला आता है। वो माँ बाप जिनकी बच्चियाँ, जिनकी डिवोर्सेज हो जाती हैं, अपने 2-2 बच्चों के साथ अपने माँ बाप के घर में होती हैं, वो गमजदा नहीं है, वो तकलीफ में नहीं है, लेकिन उनके माँ बाप से पूछो कि रात को उठ उठ कर वो जब नमाजों में रोते हैं अपनी बच्चियों की नसीब के लिए, तो खुदारा ख्याल करें, ख्याल करें, पोस्ट करते हुए ख्याल करें। सोशल मीडिया पे उतना ही डालें जितना आपको दिखाना है, उतना मत डालें जो नहीं दिखाना। मत दें किसी को जिंदगी में इतना एक्सेस, मत दें। आपके माँ बाप से ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। प्लीज नजर रखें कौन सी एप्स हैं फोन्स में बच्चियों की, इवन बेटों की भी लियाकत भाई, इवन बेटों की भी कौन कौन सी एप्स हैं, किस तरह के चैट्स हैं, उनके इंस्टा के इनबॉक्स जाके देखें, उनका फेसबुक इनबॉक्स देखें, उनकी ईमेल्स देखें वो किस तरह की एक्टिविटीज में मुलव्वस हैं। क्योंकि मैं अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह भतीजियों और भतीजों के साथ यही करती हूँ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह पाक आप सब लोगों की, हम सब की इज्जतों की हिफाजत फरमाए, हमारा पर्दा रखे, हमारी लाज रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।